हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आज मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ वोकैब का सेकंड सेशन लेके। और आज हम प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे। जनरली लोगों को मैंने बताया कि वोकैब याद करने में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि मीनिंग्स इतने सारे हैं, कितना याद करें, भूल जाते हैं। तो गाइस हमें ज़रूरत है मीनिंग्स को लिंक करने की। हम किसी चीज़ को किसी चीज़ से लिंक कर देंगे तो वो चीज़ हमें याद रहती है। तो बेसिकली मैं आपको मीनिंग्स जो याद कराऊंगा तो वो लिंक करके कराऊंगा, किसी ना किसी चीज़ से लिंक करूंगा, देन आपको वो लंबे समय तक याद रहेगा। सुपर 20 सीरीज़ चला रखी है मैंने। मैं 20 मिनट में आपको 20 मीनिंग आपको ऐसे याद कराऊंगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। रियल मानिए, आप कभी भी नहीं भूलेंगे मीनिंग्स को। तो ये जो हमारी वीडियो होने वाली है, जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, CGL है, CPU है, और SSC के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, CHSL है, GD है, या फिर और भी गवर्नमेंट सेक्टर में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे, सबके लिए बहुत यूज़फुल वीडियो होने वाली है। और जितने भी हमारे जो स्पोकन के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बच्चे कोशिश करते हैं, तो ये मीनिंग्स जो उनके लिए भी बहुत यूज़फुल होने वाले हैं, जो स्पीकिंग इंग्लिश वाले बच्चे हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं। क्योंकि नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर में बहुत ज़रूरी है इंग्लिश बोलना। आज इंग्लिश की बहुत डिमांड है, तो ये जो मीनिंग्स हैं उनके लिए भी बहुत यूज़फुल होने वाले हैं। तो आइए बिना देर करते हुए आज शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट 2 की। तो हमारा पहला मीनिंग है गाइज, अमेज़। अमेज़ को हमें कैसे याद करना है? AMAZE। अमेज़ का मतलब होता है आश्चर्यचकित करना, आश्चर्यचकित होना। तो लिंक हमें कैसे याद रखेंगे? अमेज़ कार। तो देखिए, आप अमेज़ कार आप जानते होंगे। तो हमने जब मैंने पहली बार अमेज़ कार देखी थी तो आई वाज एक्चुअली टोटली शॉक्ड बाई सीइंग दैट अमेज़ कार। क्योंकि वो पहली जब आई थी तो अमेज़ काफ़ी चली थी होंडा सिटी के बाद। तो होंडा ने जो निकाली थी अमेज़ कार, तो लोग देख के क्या रह गए थे उसे, क्योंकि वो डिफरेंट थी, थोड़ी सी अलग थी। तो हमें लिंक करना है अमेज़ को अमेज़ कार से। तो लिंक ये हो गया हमारा अमेज़ कार। अमेज़ कार मतलब आश्चर्यचकित होना। तो अमेज़ कार को देख के हम क्या हुए थे? आश्चर्यचकित हो गए थे, तो बहुत शॉक्ड हो गए थे। अगला हमारा मीनिंग है एगॉग। एगॉग का मतलब होता है उत्सुक। लिंक क्या है? एजी ओजी। तो आपने बहुत सारी औरतें देखी होंगी, हमेशा अपने हस्बैंड से एजी, ओजी, वो जी, ये जी हमेशा करती रहती हैं। कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। तो वो क्या होती हैं? हमेशा उत्सुक रही जाती हैं, हमेशा कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें, कभी कुछ मतलब होता है ना कि इरिटेट कर देती हैं हस्बैंड्स को। तो उनके दिमाग में पता नहीं कभी कुछ चल रहा होता है। तो वो क्या करती हैं? बहुत उत्सुक होती हैं, कभी कुछ जानना है उन्हें, कभी, क्योंकि उनको क्या है कि बहुत ज़्यादा उत्सुक रहती हैं। तो एगॉग का मतलब हो गया उत्सुक। एगॉग को तोड़ेंगे एजी ओजी, एजी ओजी। अब देखिए अगला मीनिंग है हमारा अटोन। अटोन का क्या मतलब होता है? अटोन का मतलब होता है प्रायश्चित करना। अटोन का मतलब होता है प्रायश्चित करना। अटोन को तोड़ेंगे ए टोन। ए टोन का मतलब कैसे हम याद रखेंगे इसे? एब्सर्ड टोन। एब्सर्ड मतलब जो गलत आवाज़ है, गंदी आवाज़ है, या अनप्लीजेंट नॉइज़ है, जिसे उत्तर प्रदेश में भी देखा जाए या पूरे देश में भी देखा जाए, बहुत सारे लाउड स्पीकर्स को उतारा जा रहा है इस समय। क्योंकि लोग ये मानते हैं कि वो जो नॉइज़ है वो अनप्लीजेंट है उनके लिए, वो लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारे लाउड स्पीकर को उतारा गया है। देखिए, किसी जाति धर्म से रिलेटेड मेरा ये वीडियो को बिल्कुल किसी को मतलब किसी की भावनाओं को आहत करना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको लिंक करके मीनिंग याद कराना, आप कोई अपने ऊपर न लें, ठीक है। तो अटोन मतलब क्या है? अनप्लीजेंट नॉइज़। क्योंकि वो क्या, जो लोगों का मतलब लाउड स्पीकर्स उतारे गए, या फिर जो डीजे का सरकार ने बोला है कि 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजेगा, क्योंकि सरकार का मानना है, लोगों का मानना है कि जो वो नॉइज़ है 10 बजे के बाद डीजे का बजना, वो मतलब एब्सर्ड है, वो लोग पसंद नहीं करते, अनवांटेड नॉइज़ है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं? प्रायश्चित कर रहे हैं कि अब हमें डीजे सुनने के लिए नहीं मिलेगा। तो वो लोग क्या कर रहे हैं? प्रायश्चित कर रहे हैं। डीजे वाले क्या कर रहे हैं? प्रायश्चित कर रहे हैं। लाउड स्पीकर्स वाले क्या कर रहे हैं? वो लोग प्रायश्चित कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? प्रायश्चित कर रहे हैं। तो लिंक हमें करना अटोन। जो टोन एब्सर्ड टोन है, अटोन प्रायश्चित करना, हमेशा याद रखिएगा। एवराइस, AVARICE। एवराइस का मतलब होता है लालच। लिंक क्या हो गया? अब राइस। देखो, गांव में बहुत सारे लोग होते हैं, आपने देखा होगा, जो कोटा वाले भैया होते हैं, बहुत, हम सब लोग उनके यहाँ पे राशन लेने जाते हैं। तो वो क्या करते हैं? अबे राइस को कहाँ लेके जा रहा है? अबे मतलब वो क्या करते हैं कि मैं तो भाई 1 kg में 800 ग्राम ही दूंगा, तो वो सबका राइस ले लेते हैं। तो उनके अंदर क्या है? लालच है। तो वो चावल को क्या कर रहे हैं? बचा रहे हैं, 200 ग्राम सबको कम दे रहे हैं। तो उनके अंदर क्या है? लालच है। तो वो क्या कर रहे हैं? ये अब राइस को तोड़ेंगे अब राइस, अब राइस, अब राइस, अब राइस, AVARIC, लालच। वो क्या कर रहे हैं? लालच दिखा रहे हैं। जो हमारा राइस है, राइस को बांटने में लालच दिखा रहे हैं, अपने लिए भर रहे हैं वो। तो वो क्या कर रहे हैं? लालच दिखा रहे हैं। तो लिंक याद रखेंगे हम, अब राइस, अब राइस। राइस को बचा बचा के क्या कर रहे हैं? लालच। शॉर्टल, CHORTL, शॉर्टल मतलब खुशी की मुस्कान।
लिंक चोर टल गया, देखो CHORTLE चोर टल, CHOR मतलब चोर, TLE टल। तो हमारे यहाँ पे क्या हुआ, एक बार चोर घुस आया तो अंदर क्या हुआ कि वो सामान वामान ले गया, तो हमने आवाज़ लगा दी तो पड़ोसी इकट्ठे हो गए, पुलिस आ गई। तो वो क्या हो गया कि जब आवाज़ लगाई इकट्ठे हो गए पड़ोसी, तो वो क्या हुआ, चोरी मतलब चोर भाग गए। तो जो चोरी थी हमारी वो क्या हुआ, टल गई, मतलब चोरी हो नहीं पाई। तो शॉर्टल को कैसे करेंगे, CHOR चोर, TLE टल, तो चोर टल गया, चोरी टल गई। तो मतलब अब जब चोरी टल जाएगी, चोर टल जाएगा तो क्या होगा, खुशी की मुस्कान आएगी हमारे चेहरे पर। शॉर्टल मतलब खुशी की मुस्कान, खुशी की मुस्कान, शॉर्टल मतलब खुशी की मुस्कान। लिंक चोर टल, चोर टल गया। मेस्टिकेट, मेस्टिकेट मतलब होता है चबाना, मस्टिकेट मतलब होता है चबाना। तो लिंक कैसे याद करेंगे, मस्ती कैट, मेस्टिकेट मतलब मस्ती से केट, मस्ती से क्या कर रही है, कैट क्या कर रही है, मस्ती, और कैट मतलब जो बिल्ली होती है, कैट जो होती है वो क्या कर रही है, चबा रही है अपने अलग बैठ के। जैसे बहुत सारे एनिमल्स हैं वो च्यूइंग करते हैं ना, तो वो क्या कर रही है, कैट भी जो है वो च्यू कर रही है, वो खाना चबा रही है। तो वो क्या कर रही है, मस्ती से अपना राइमिंग वर्ड्स गाते हुए, ये वो मतलब गाना सा बनाते हुए वो क्या कर रही है, चबा रही है। तो मेस्टिकेट मतलब चबाना। लिंक क्या है, मस्ती से कैट, मस्ती क्या कर रही है, कैट मस्ती से चबा रही है। तो मेस्टिकेट मतलब चबाना, मेस्टिकेट मतलब चबाना, मस्ती कैट। डेट, डेट मतलब शांत। लिंक क्या होगा, सी और डेट। अब देखिए ये यहाँ पे SEDATE, CSE और DATE, तो शांत मतलब, अब देखिए बहुत सारा नॉइज़ रहता है कि हम कहीं भी किसी को डेट कर रहे हैं तो बहुत सारी दिक्कत आती है, कहीं कोई देख ना ले, लोग बहुत सारा सोचते हैं और डरते डरते मतलब किसी को डेट करते हैं। तो लेकिन अगर डेट समुद्र पे हो, समंदर के किनारे बीच पे आराम से मस्त शांत वातावरण बिल्कुल, तो मज़ा आ जाएगा ना, अच्छा लगेगा। तो किसी को डेट करना है तो कहाँ करो, सी पे करो। क्यों कि वहाँ बहुत शांति रहती है, मस्त, ना किसी की टेंशन, ना किसी का डर, ना घर वालों का डर, और वैसे भी मार्केट में और वैसे भी बहुत नॉइज़ रहता है काफ़ी। तो सी डेट मतलब किसी को डेट करना है ना भाई, तो शांति से करो, समुद्र पे जाके, समुद्र के जैसे वहाँ पर रहता है ना गोवा में बीचेस पे, तो वो समुद्र के किनारे क्या कर रहा है, डेट कर रहे हैं। तो जब हम लोग बोर हो जाते हैं अपनी लाइफ से तो डेट करने कहाँ जाते हैं, गोवा चले जाते हैं। क्यों जाते हैं, शांति है वहाँ पे, मस्त, वो एकदम वातावरण काफ़ी अच्छा है। तो किसी को डेट करना है तो हमेशा समुद्र पे जाके करो, क्योंकि वहाँ क्या है, शांति है, शांति शांति। सी डेट मतलब शांत, सी डेट मतलब शांत, समुद्र पे डेट, सी डेट। सबैटिकल, सबैटिकल, SABBATICAL मतलब क्या हो गया, अवकाश। सबैटिकल का क्या मतलब हो गया, अवकाश, स्टडी लीव। अवकाश से हम याद रखेंगे कैसे, देखिए लिंक क्या है इसका, SAB सब, BAT बात, और CAL कल, सब बात कल, सब बातें कल, सब बातें कल करेंगे क्योंकि कल क्या है, अवकाश है। सब बातें कल, दो औरतें होती हैं तो वो मतलब जेल में जो है अपनी सज़ा काट रही होती हैं, तो वो क्या उनकी एक दिन उनकी रिहाई होती है। तो रिहाई के बाद क्या होता है कि वो कहती है, दूसरी कहती है चल बहन आज चल रहे हैं, अब सारी बातें कल करेंगे। वो 5 साल की सज़ा काटी, उनकी बातें पूरी नहीं हुई, क्यों, क्योंकि औरतें बातें ही इतनी करती हैं। तो क्या है, सबैटिकल मतलब क्या हुआ, सब बातें कल, सब बातें कल करेंगे। अध्ययन अवकाश मतलब अवकाश, कल क्या है, कल हमारी छुट्टी है, कल छुट्टी का दिन है। सब बातें कल याद कैसे रखेंगे, सब बातें कल, अध्ययन अवकाश, अवकाश याद रखना आप, मेन जो है अवकाश है। लिंक क्या हो गया, सब बातें कल। एसेसिनेट, ASSASSINATE राजनीतिक हत्या। अब याद कैसे करेंगे, जो एस होता है, एस मीन्स जो गधे होते हैं आपस में लड़े जाते हैं ना, एक एस दूसरे एस की हत्या कर रहा है, मतलब लड़ रहे हैं आपस में। जो एस, एस एट, एट मतलब एस, और ये यहाँ पर दोबारा एस आ गया और ये आ गया एट। एक एस दूसरे एस को क्या कर रहा है, खा रहे हैं, मार रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, हत्या करके खा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, राजनीतिक हत्या। हमें ऐसे याद रखना है, ऐसे एक एस दूसरे एस को क्या कर रहा है, एट कर रहा है, खा रहा है, ATE एट कर रहा है, खा रहा है। एसेसिनेट राजनीतिक हत्या, एसेसिनेट राजनीतिक हत्या। लिंक एस दूसरे एस को एट कर रहा है, खा रहा है, क्या कर रहा है, दूसरे एट को एस को खा रहा है, तो राजनीतिक हत्या। इंडोलेंट, इंडोलेंट मतलब सुस्त। लिंक क्या है, इंडोले शोले, किसी के डोले शोले होते हैं ना, बहुत
लोग जिनके डोले शोले होते हैं तो बहुत ज़्यादा बन के दिखाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो लेकिन वो लोग, कोई बंदा है उसके बहुत डोले शोले हैं और बहुत ज़्यादा ये, लेकिन वो क्या है, सुस्त है। तो जो जनरली लोग जो होते हैं जिनके डोले शोले होते हैं वो क्या होता है, बहुत एक्टिव रहते हैं, लेकिन वो बंदा क्या है, सुस्त है। तो कैसे याद रखेंगे, इन डोले, इन डोले सोले वाले होते हुए, इन डोले, ये जो डोले हैं इनके होते हुए भी आप सुस्त हैं, तो ये अपोजिट हो गया ना। तो इन डोले सोले, इन डोले के साथ भी आप क्या है, सुस्त हो रहे हैं। तो ये कैसे याद रखेंगे, सुस्त, लिंक क्या है हमारा, इन डोले शोले, डोले सोले के साथ भी आप क्या है, सुस्त हैं, इंडोलेंट सुस्त, इंडोलेंट सुस्त। आगे चलते हैं। देखिए अगला हमारा वर्ड है स्कैम्पर। स्कैम, स्कैम्पर को कैसे याद करेंगे, तेज़ी से दौड़ जाना, लिंक क्या होगा, स्कैम। अब देखिए इंडिया में बहुत से लोग क्या हैं, जैसे विजय माल्या है या फिर नीरज मोदी हैं, ये सब लोग क्या कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया, इंडिया में स्कैम किया, पैसा यहाँ से ले गए और यहाँ से कहाँ चले गए, विदेश भाग गए। तो स्कैम करके इंडिया में स्कैम किया और कहाँ चले गए, भाग गए। स्कैम्पर को हम याद रखेंगे गाइस, बेसिकली स्कैम्पर को याद रखेंगे स्कैम से, SCAM, स्कैम। इंडिया में स्कैम करो और तुरंत कहाँ भाग जाते हैं, विदेश भाग जाते हैं। मोदी जी की डर से क्या करते हैं, वो लोग विदेश भाग जाते हैं। तो तेज़ी से दौड़ जाना, विदेश के लिए भाग जाना तुरंत, स्कैम करो और तेज़ी से भाग जाओ विदेश के लिए, स्कैम, स्कैम, स्कैम पर स्कैम, स्कैम पर मतलब तेज़ी से दौड़ जाना, भाग जाना, देश छोड़ के भाग जाना। आगे चलते हैं। इन्यूंडो, इन्यूंडो संकेत, संकेत करना किसी को, इनू को आने दो। तो हम क्या याद कैसे करेंगे, इन्नू मतलब इन्नू कोई लड़की का नाम है, इन्नू को आने दो, इन्नू को आने दो, DO। तो संकेत हम कर रहे हैं, हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, संकेत करना है कि पापा जी, मतलब कोई, मतलब हमारी बहन है तो वो क्या है, आ रही है, तो मतलब हम उसको क्या है, अन्नू को, अन्नू कह लो इसको, तो अन्नू को इनुएंडो। तो हम क्या कर रहे हैं, उसे आदेश, संकेत कर रहे हैं, आप बुला रहे हैं कहीं पे भी, हम मतलब किसी को संकेत करके बुलाते हैं ना, या कहीं पे और लोग बैठे हुए हैं तो बेटा आ जाओ, तो हम संकेत करते हैं, कर रहे हैं ना। तो इन्नू को क्या है, हम संकेत करके उसे बुला रहे हैं। अब देखिए आगे चलते हैं। कैसानोवा, CASANOVA, कैसानोवा का क्या मतलब होता है, आशिक। लिंक कैसे करेंगे, कैश और इनोवा, कैश, CAS कैश और इनोवा। और देखिए कैश और इनोवा जिसके पास होगी वो तो भाई अलग ही होगा ना, वो तो आशिक होता है, क्योंकि वो कैश और इनोवा रख रहा है अपने पास, तो उसके पास किसी की चीज़ की कोई कमी तो है नहीं। जिसके पास कैश और इनोवा है तो वो तो आशिकी करेगा। बहुत से लोग आपने देखे भी होंगे, आप भी कॉलेज स्कूल्स में पढ़ते होंगे, तो कैसे आ जाते हैं, गाड़ी जिसके पास है, कैश जिसके पास है, तो उसके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, तो वो क्या करेगा, आशिकी करेगा। कैश और इनोवा जिसके पास होंगे वो क्या करेगा भाई, आशिकी करेगा, वो तो आशिक है। कैश और इनोवा है उसके पास, तो इनोवा गाड़ी है और कैश भी है, तो वो क्या करेगा, वो तो आशिकी करेगा। कैश इनोवा मतलब आशिक, कैश और इनोवा, कैश इनोवा आशिक। हम कैसे याद रखेंगे, आशिक से। बोल्स्टर, BOLSTER, बोल्स्टर मतलब बेहतर, मजबूत करना। तो हम सिस्टर को अपनी, जो हमारी, इसको याद रखेंगे, बोल सिस्टर, बोल सिस्टर। अब हम सिस्टर, हमारी छोटी बहन है, तो हम उसे क्या कर रहे हैं कि हम उसे बेहतर बनाने के लिए, उसको मतलब बेहतर का मतलब उसे पढ़ाई लिखाई में उसको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, बोल सिस्टर, बोल, हम उसे मजबूत बना रहे हैं, उसको हम पढ़ाई लिखाई में इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। उसको वो जो है थोड़ा सा उसका कॉन्फिडेंस इतना हाई नहीं है, लेकिन उसको और बेहतर कॉन्फिडेंस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, बोल सिस्टर, बोल, हम उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम इसको मोटिवेट कर रहे हैं। बोल सिस्टर, BOLSTER, बोल, BOL बोल, STER सिस्टर, बोल सिस्टर, बोल, बेहतर, मजबूत करना, बेहतर करना, कॉन्फिडेंस देना। ठीक है। स्टालवार्ट, स्टालवार्ट का क्या होगा, ताकतवर। तो जो स्टॉल मतलब टॉल जो लोग होते हैं, टॉल वार्ट मतलब जो टॉल लोग होते हैं वो क्या होते हैं, ताकतवर होते हैं। जैसे कि हमारे अमिताभ बच्चन जी हैं, तो वो बॉलीवुड में क्या है कि बहुत लंबे हैं, सबसे लंबे वही हैं आई थिंक। तो वो क्या है, लेकिन वो ताकतवर भी हैं, तो वो क्या है, ताकतवर भी हैं, क्योंकि बॉलीवुड में उनका नाम रहा है एक समय उनका, मतलब आज भी वो इतनी, आज भी फिल्म्स आती हैं उनकी, तो एक तरह से उन्होंने बहुत नाम कमाया है, बहुत ताकतवर हैं वो। तो स्टॉलवर्ट मतलब कैसे याद रखेंगे, टॉल,
जो टॉल लोग होते हैं वो बहुत क्या होते हैं, ताकतवर होते हैं। वैसे भी आपने खली को देखा होगा, ग्रेट खली कितने लंबे हैं, काफ़ी लंबे, तो उन सबको मारते हैं वो WWE में और जहाँ पे भी जाते हैं। तो वो क्या है, जो टॉल लोग होते हैं, हमें याद रखना टॉल से, तो टॉल लोग क्या होते हैं, बहुत ताकतवर होते हैं, वो किसी से डरते नहीं हैं। कंजेक्चर, कंजेक्चर को हम कैसे याद करेंगे, CONJECTURE, कंजेक्चर मतलब अनुमान लगाना, अटकल लगाना। देखो CON मतलब कौन, जेक्चर को कैसे तोड़ेंगे हम, लेक्चर, कौन लेक्चर, कौन लेक्चर, कौन लेक्चर, लिंक क्या होगा हमारा, कौन लेक्चर। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमारा मतलब क्लासेस आपकी जैसे स्टार्ट होंगी, तो हमारा इंग्लिश का लेक्चर कौन लेगा, तो हम एक अनुमान लगाते हैं ना, अटकल लगाते हैं, सोचते हैं अपने दिमाग में कि कैसा होगा, कैसा पढ़ाएंगे, क्या करेंगे, तो हम एक क्या है, अनुमान लगाते हैं अपने अंदर। तो हमारा क्या रहेगा, कौन लेक्चर, तो कौन लेक्चर लेगा हमारा इंग्लिश का या किसी भी सब्जेक्ट का, कंजेक्चर मतलब कौन लेक्चर, कौन लेक्चर मतलब अनुमान लगाना, अटकल लगाना। इम्प्रोवाइज, इम्प्रोवाइज मतलब तत्काल प्रबंध करना। वाइज और इम्प्रूव, इम्प्रो मतलब इम्प्रूव और वाइज, जो मतलब वाइज लोग होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, हर चीज़ का इंतज़ाम पहले ही करते हैं। तत्काल प्रबंध करना, जो अच्छे लोग होंगे, बुद्धिमान लोग होंगे, वो क्या है, पहले ही इंतज़ाम करेंगे। जैसे कि हमारी क्लास में बच्चे जो फर्स्ट आते हैं, जो फर्स्ट आते हैं, सेकंड आते हैं, जो जो रैंक होल्डर्स होते हैं, वो पहले से ही पढ़ाई करते हैं। और जो बस जिनको पास होना, बस वो तो पेपर से एक दिन पहले ही पढ़ के जाएंगे और पास हो जाएंगे। तो वो लोग क्या है कि तत्काल हर चीज़ को क्या कर रहे हैं, वो प्रबंध करना, हर चीज़ को पहले ही सोच समझ के चलना, ताकि हमें आखिरी समय पर जाके ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो इम्प्रोवाइज़ का मतलब क्या हो गया, तत्काल प्रबंध करना। वाइज, इम्प्रूव और वाइज, इम्प्रूव क्या करना है, वाइज लोग क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। वाइज लोग क्या करते हैं, खुद को पहले से ही इम्प्रूव करते हैं। वाइज लोग क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं पहले से ही। तत्काल प्रबंध करना, इम्प्रोवाइज मतलब तत्काल प्रबंध करना। इंसीडियस, इंसीडियस मतलब घातक, तो मतलब लिंक कैसे याद करेंगे, इन CD, इन IN हो गया इन, और सीडीएस CD। तो CD में आजकल आप जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, कुछ भी भर के दे देते हैं, आप समझ रहे होंगे। तो CD में क्या है, घातक चीज़ें, बहुत ही ज़्यादा घातक चीज़ें आ जाती हैं। और मतलब उल्टी सीधी सीडीज़ भी बन जाती है ना, कि किसी की CD बना देना। तो पहले जो CDs होती थी, अब तो कम चल रही हैं, तो वो क्या होती थी, उनमें बहुत बहुत घातक चीज़ें आप समझ ही रहे होंगे, तो बहुत बहुत घातक चीज़ें उसमें डाल देते हैं। तो इन CD में क्या है, इन CD लिंक क्या हो गया, इन CD में क्या चीज़ है, घातक, उनमें कोई चीज़ घातक डाल देना, जो मतलब जो हम सबके सामने नहीं देख सकते, मतलब वो चीज़ें। जुबिलेंट, जुबिलेंट को हम कैसे याद रखेंगे, तो जुबिलेंट मतलब होता है प्रफुल्लित। लिंक क्या है हमारा, जो ब्रिलेंट, देखो JUBILANT, तो जो JU से क्या हो गया, जो लोग, तो जो ब्रिलेंट से क्या मतलब हो गया, ब्रिलेंट। जो लोग ब्रिलेंट होते हैं ना, वो खुश रहते हैं। जो लोग, जो ब्रिलेंट, जो यहाँ पे देखिए, जो ब्रिलेंट, तो हमारा लिंक हो गया जो ब्रिलेंट। तो जो ब्रिलियंट लोग होते हैं वो खुश रहते हैं, वो प्रफुल्लित रहते हैं, एकदम खुश मिजाज रहते हैं। क्यों, क्योंकि जो ब्रिलियंट लोग होते हैं वो सारा काम अपना पहले से ही ख़त्म करके और अच्छे से रखते हैं। तो भाई जो इंसान पहले से ही काम करके, और जो बहुत होशियार होगा, जो इंटेलिजेंट होगा, जो ब्रिलियंट होगा, तो वो खुश खुश रहते ही है। तो जो ब्रिलियंट लोग हैं हमारे क्या हैं, वो प्रफुल्लित रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं। ल्यूक्रेटिव, ल्यूक्रेटिव मतलब होता है फ़ायदेमंद। तो देखिए LUC तोड़ेंगे कैसे, LUC, लुक और रेट, लुक रेट। आप कहीं बाज़ार जाते हैं तो कोई भी चीज़ खरीदते हैं, तो क्या होता है कि आप पहले रेट ट्राई करते हैं चारों तरफ, कई दुकानों पर जाएंगे, रेट ट्राई करेंगे। तो बहुत सारे जब रेट ट्राई करने के बाद आपको जहाँ फ़ायदा होगा, जो चीज़ अच्छी मिल रही होगी, वहाँ पे आप जाएंगे और उससे वो चीज़ खरीदेंगे। तो आप क्या करेंगे, बाज़ार में जाके क्या करते हैं, लुक रेट, लुक रेट, लुक रेट। तो ल्यूक्रेटिव मतलब हो गया फ़ायदेमंद। आप फ़ायदेमंद जो चीज़ है आप उसे पकड़ेंगे, ना कि जिसमें आपको घाटा है, जिसमें आपको मतलब आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आप उस चीज़ को नहीं पकड़ेंगे। तो ल्यूक्रेटिव का क्या मतलब हो गया, सॉरी मैं थोड़ा नीचे नहीं कर पाया था। ल्यूक्रेटिव का क्या मतलब हो गया, फ़ायदेमंद। तो आप क्या करेंगे, लिंक हो गया हमारा फ़ायदेमंद, फ़ायदेमंद, लुक रेट, ल्यूक्रेटिव मतलब फ़ायदेमंद। पहले बाज़ार में जाके हम क्या करेंगे, देखेंगे रेट को देखेंगे, फिर फ़ायदेमंद चीज़ें उसमें से देखेंगे। तो क्या हुआ हमारा, लुक रेट। ठीक है गाइज, आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और ये आज हमारे वीडियो में मतलब 20 वर्ड्स हैं, आपको ये याद हो गए होंगे, और आप कभी इन्हें, मेरे को नहीं लगता कभी भूलेंगे आप, और अच्छे से एक बार और रिवाइज़ कर लीजिएगा।
ये हमारी सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। रोज़ मैं आपके लिए एक वीडियो लाऊंगा। 20 मिनट और 20 मीनिंग हम रोज़ याद करेंगे। ठीक है गाइस, धन्यवाद।